गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बाल लीला और भक्ति के पद पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो बाल लीला के पद है यह सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी भक्तिकालीन एक प्रमुख कवि थे और सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। और इसी प्रकार हम तुलसीदास जी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, परंतु यहाँ अभी हम सूरदास जी के बारे में जानते हैं। तो जो सूरदास जी का पद है पहला, ये आप देखिए कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि माँ, दाऊ भैया मुझे बहुत ही खिझाते हैं, यानी मुझे बहुत अधिक चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल कौ लीनो, मुझसे वो कहते हैं, मोसो मतलब मुझसे, कहत मोल को लीनो, मोल मतलब पैसे से, कि मैं पैसे से, लीनो मतलब लिया गया हूँ। जसुमती, तू जसुमती कब जायो, तुम्हें जसुमती ने यानी यशोदा मैया ने कब जायो मतलब जन्म दिया है। कहाँ करो यही ऋषि के मारे, यह सब वो मुझसे हमेशा ऋषि के मारे यानी मुझे चिढ़ाने के लिए यह सब बातें कहते रहते हैं। खेलन हो नहीं जात, और वह मेरे साथ यह सब कहकर खेलने भी नहीं जाते हैं। पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि मतलब बार बार, पुनि पुनि अर्थात बार बार वो मुझसे कहते हैं कि कौन है माता, तुम्हारी कौन माता है। कौन है तेरो तात, तात मतलब पिता, और कौन तेरो मतलब अर्थात तेरे पिता कौन है। गोरे नंद बाबा क्या है, गोरे हैं। जसोदा गोरी, और यशोदा मैया भी गोरी हैं। तूकत श्यामल गात, और तू कैसे श्यामल मतलब सावले, गात मतलब शरीर, तो फिर तू कैसे सावले शरीर का हो गया। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, अब यहाँ पे कह रहे हैं सूरदास जी कि वो अपनी मैया से कह रहे हैं कि चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, वो सारे ग्वालों को चिढ़ाने के लिए कहते हैं और वो चुटकी दे दे के मुझे परेशान करते हैं नाच नाच के। हसत सबे मुस्कात, और सभी मेरे पे हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। तू मोही को मारन सीखी, अब वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि तुम तो मुझे ही मारना सीखी हो। दाऊ ही कबहू न खींचे, दाऊ के ऊपर कभी भी आप खींचती नहीं है, अर्थात उनके ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करती। मोहन मुख रिसकी ये बातें, मोहन के मुख से अर्थात श्री कृष्ण के मुख से यह बातें सुनकर जसुमती सुनी सुनी रीझ है। जसुमती अर्थात यशोदा मैया सुनकर यह बातें रीझ है मतलब प्रसन्न होती हैं। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, कह रही हैं कि सुनहु कान्हा तुम सुनो कि बलभद्र चबाई, चबाई मतलब चुगली करने वाला। बलभद्र जो है तुम्हारा बड़ा भाई, वो तो सदैव से चुगली करने वाला ही है। जन्मत ही को धूत, वह जन्म से ही धूत अर्थात धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, अब यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं सूरदास जी कि अब उनकी मैया उनसे कह रही हैं कि श्याम मोही गोधन की सौ, हे श्याम, हे कृष्ण, मुझे गायों की, अपनी गायों की क्या है, सौ मतलब सौगंध है, मैं अपने गायों की सौगंध खाती हूँ। हो माता तू पूत, मैं तुम्हारी ही माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। यह बातें सूरदास जी यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं कि उन्होंने बाल लीला में अपने बचपन में कैसे कैसे अपनी माता से श्री कृष्ण ने बलराम की शिकायत की थी। धन्यवाद बच्चों। सूरदास जी का दूसरा पद्य जो आपको पढ़ना है वह है यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदिरिया, काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगही आवे, ताको कान्हे बुलावे।
कबहु पलक हरि मूदी लेत हैं, कबहु अधर फरकावे। सोवत जानी मैन हव के रही, करी करी सैन बतावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुर गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाव में नी पावे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा मैया हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, हलरावे, उन्हें कभी हिला रही हैं, कभी दुलरा रही हैं, कभी मल्हावे। मल्हावे मतलब उनको कभी भाव विभोर होकर के झुला रही हैं पालने में, और उन्हें मल्हावे मतलब चुप करा रही हैं। जोई सोई कछु गावे, और कुछ अपनी भाषा में उन्हें गा करके लोरियां सुना रही हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया, वो कौन सा गाना गा रही हैं? मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे नहीं आवे सुआवे, तुम उन्हें सुलाने के लिए क्यों नहीं आ रही हो? तू काहे नहीं बेगही आवे। अब यशोदा मैया यहाँ पे कह रही हैं कि तू काहे नहीं बेगही। बेगही मतलब शीघ्र यानी तेजी से। नींद, तुम क्यों नहीं शीघ्र तेजी से आती हो? तो को कान्हा बुलावे, तुमको कान्हा बुला रहा है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे सूरदास जी कि कभी वो अपनी पलक को मूंद ले रहे हैं। हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान अपनी पलक को, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। कबहु अधर फरकावे, और कभी अपने होठों को फरकावे मतलब हिलाने लगते हैं। सोवत जानी मौन हवे के रही, उनको सोता हुआ जानकर जैसे ही यशोदा मैया चुप हो जाती हैं कि सो गया है, करी करी सैन बतावे, वो इशारा कर करके उनको ये सब बातें बताने लगते हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, इसी अंतर से यही सब देख करके हरि मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है वह उठ जाते हैं। जसुमति मधुर गावे, और यशोदा मैया पुनः मधुर मधुर गाना अपना गाने लगती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, अब यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख सुर मतलब देवताओं को, अमर मुनियों को दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे, वह नंद की भामिनी अर्थात नंद की पत्नी यशोदा मैया को प्राप्त हो रहा है।